सीता जी ने प्रभु श्री राम के कंठ में वरमाला पहनाई, प्रभु श्री राम ने सीता जी के कंठ में वरमाला पहनाई और राम सिया मिलन हुआ। तत्पश्चात यह समाचार अयोध्या नगरी तक पहुंचाया गया। पत्रिका बनाकर वहां पहुंची और वहां सूचना पहुंचाई गई कि श्री राम प्रभु ने महाराज जनक की जो प्रतिज्ञा है उसे संपन्न किया है, पूर्ण किया है और प्रभु श्री राम का विवाह सीता जी के साथ संपन्न होना है। अयोध्या नगरी में चारों ओर आनंद छा गया, सभी और प्रसन्नता है। और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों को लेकर, गुरु वशिष्ठ मुनि जी को लेकर, भरत शत्रुघ्न को लेकर के, अयोध्या वासियों को लेकर बारात सज्ज होकर पहुंचती है जनकपुरी में। जनकपुरी में पूर्ण वेद रीति के अनुसार प्रभु श्री राम और सीता जी का विवाह संपन्न किया जाता है। और मात्र केवल सिया राम विवाह ही नहीं, वहां पर लक्ष्मण जी का भी विवाह होता है उर्मिला जी के साथ, शत्रुघ्न का होता है शुभ कीर्ति के साथ और भरत का मांडवी के साथ। महाराज जनक की जो अन्य 3 राजकुमारियां हैं उनका विवाह भी महाराज दशरथ के अन्य 3 राजकुमारों के साथ पूर्ण किया जाता है। चारों मंगल बधावे बजते हैं, आनंद है। और जब वापस ये बारात लौटती है अयोध्या नगरी में तो वहां पर बहुत आनंद है, उत्सव है, अयोध्या वासी बहुत प्रसन्न हो गए। यह राम सिया विवाह वास्तव में हमें संदेश प्रदान कर रहा है भगवत प्रेमियों। कल के कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया, जनकपुरी की पुष्प वाटिका में प्रथम भेंट होती है प्रभु श्री राम की सीता जी के साथ। प्रभु श्री राम कौन है? वो साक्षात परब्रह्म है। और सीता जी कौन है? वह जीवात्मा का प्रतीक है। जिस समय जीव आत्मा, जीव संत समागम रूपी पुष्प वाटिका में प्रवेश करता है तो उस पुष्प वाटिका में जीव आत्मा को ईश्वर संबंधित संदेश प्राप्त होता है। ये संत समागम रूपी पुष्प वाटिका माध्यम बन जाती है जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन का। आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक संचालक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, आप उनकी असीम अनुकंपा से यहाँ अपने नगर में 7 दिवसीय इस श्री राम कथा अमृत का जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये राम कथा, ये संत समागम भी आपके जीवन में संदेश वाहक बनकर आया है कि हम अपने जीवन में उस पर ब्रह्म ईश्वर को जाने, हम उन्हें पहचाने। आज होता क्या है, हर व्यक्ति ईश्वर को मान रहा है। कहीं ना कहीं ईश्वर हमारी कल्पनाओं में निवास करते हैं। कोई कहता है मैं प्रभु श्री राम को मानने वाला हूं, कोई कहता है मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं, कोई कहता है मैं मां भगवती का भक्त हूं, कोई भगवान भोलेनाथ का भक्त है। और कहीं ना कहीं हम अपने मन के मान्यताओं के अनुसार प्रभु की भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भगवत प्रेमियों, आज थोड़ा सा आप चिंतन कीजिए कि क्या मात्र केवल ईश्वर को मान लेना ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है? नहीं। यदि आप संतों की वाणी पढ़ेंगे, यदि आप अपने धार्मिक शास्त्र पढ़ेंगे, तो महापुरुषों ने कहा कि ईश्वर मात्र केवल मानने का विषय नहीं है, वह जानने का विषय है। अब आप सोच रहे होंगे साध्वी जी, मानना हो या जानना क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भगवत प्रेमियों, अगर हिंदी भाषा के अनुसार देखा जाए, मानना और जानना शब्द में सिर्फ एक अक्षर का अंतर है। मानना में म है और जानना में ज है। परंतु यदि आप इन दोनों शब्दों की अर्थ गहराई में जाएंगे, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है। मानना कल्पना है और जानना साक्षात्कार है। मानना अंधकार है और जानना प्रकाश है। मानना भ्रम हो सकता है, लेकिन जानना यथार्थ है, वो सत्य है। हम मात्र केवल ईश्वर को मान रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर को आप माने नहीं, आप उन्हें जाने, क्योंकि जाने बिना नहीं हुई प्रतीति, क्योंकि बिना आप ईश्वर को जाने उनसे प्रेम नहीं कर सकते, आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते। हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों में कहा, वेदा हमेकम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, कि मैं उस परम प्रकाश
सार स्वरूप परब्रह्म ईश्वर को जान गया हूं, मैं जानता हूं, जो सभी के अंतर मन को प्रकाशित करने वाली शक्ति है, जो सभी के जीवन को संचालित करने वाली शक्ति है, मैं उस ईश्वर को जानता हूं। और जानना कब होता है? जब जीवन में अनुभूति हो जाती है, जब मिलन हो जाता है, जब साक्षात्कार हो जाता है। श्री अरविंदो जी ने कहा, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस टू नो गॉड एंड टू नो अबाउट गॉड। ईश्वर के बारे में जान लेना और ईश्वर को जानना, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज क्या हो रहा है? हम सभी कथा समागमों के माध्यम से, धार्मिक सम्मेलनों के माध्यम से या स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करने के माध्यम से हम ईश्वर के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं हम। लेकिन सज्जनों, अभी हम ईश्वर को नहीं जानते। वो क्या है, उनका स्वरूप क्या है, कैसे उनकी शाश्वत भक्ति को प्राप्त किया जाता है, कैसे उनका अनुभव होता है, कैसे उनकी अनुभूति होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, आई नॉट ओनली बिलीव इन गॉड बट आई नो हिम। मैं मात्र केवल ईश्वर को जानता ही नहीं, उन पर विश्वास ही नहीं करता, बल्कि मैं उनको जान गया हूं, मैंने अपने जीवन में उनकी अनुभूति की है। इफ देयर इज गॉड वी मस्ट सी हिम, इफ देयर इज सोल वी मस्ट परसीव इट, otherwise it is better to be an atheist than a hypocrite। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत स्पष्ट अपनी वाणी में कह दिया कि यदि आप सभी समाज में रहने वाले लोग यह बात मानते हैं, अगर आप मान भी रहे हैं कि there is God, we must perceive him, अगर आप ये मानते हैं कि ईश्वर है, उनकी एग्जिस्टेंस है, तो फिर उनका दर्शन भी तो होना चाहिए। यदि हम सबकी एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, तो हम एक दूसरे को देख भी तो पा रहे हैं। अगर आप यह बात मानते हैं कि आपकी इस देह के भीतर आत्मा रूपी कोई शक्ति है, तो उसकी भी अनुभूति होनी चाहिए। विवेकानंद जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया, अदरवाइज इट इज बेटर टू बी एन एथिस्ट देन अ हिपोक्रेट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कहते हैं आस्तिक बनने से बेहतर है कि आप स्पष्टवादी नास्तिक बन जाएं। अपने भीतर जब तक आपको अनुभूति नहीं होगी, जिस प्रकार अगर आपको भूख लगी हो, लगी तो नहीं भूख आपको? अगर लगी हो और हम आपको इस मंच से भोजन के विषय में बड़े बड़े व्याख्यान दे दें, तो क्या आपकी क्षुधा तृप्त हो सकती है? हो सकती है। अगर आपको प्यास लगी हो और हम आपको पानी के विषय में बहुत कुछ डिटेल में बता दें, वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर H2O वाटर होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। 105 डिग्री का इसका एंगल होता है, बहुत कुछ इसमें, बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत कुछ मैं आपको जल के विषय में बता दूं। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि क्या सुनने मात्र से आपकी प्यास बुझ जाएगी? अगर एक अंधेरा कमरा है, अंधकार है वहां पर, वर्षों का अंधकार, और आप वहां जाकर के मात्र केवल लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में व्याख्यान करते रहें, आप दीपक दीपक, दिया दिया बोलते रहें, आप मोमबत्ती बोलते रहें, आप प्रकाश कहते रहें, तो क्या उस अंधकार कमरे का प्रकाश मिट सकता है? नहीं होता ना ऐसा। धरती बीज समाया जैसे अतुल अनंता पानी है, काष्ठ खंड के भीतर जैसे अनंत अग्नि समानी है। अग्नि जो प्रकट ना हो तो लाभ नहीं कुछ कर सकती, पानी प्रकट ना हो तो प्यास कभी नहीं बुझ सकती। जो सपने की नौका होवे भव पार ना होए कोई कभी, जब तक दिया जले ना घर में दूर ना हो अंधकार कभी। जब तक भोजन प्रकट ना हो तो भूख पेट की जाती नहीं, जब तक दर्शन हो ना राम का तो समझ राम की आती नहीं, जब तक दर्शन हो ना राम का समझ राम की आती नहीं। ये सत्यता है। और आप इस मंच से, कथा के माध्यम से, विचारों के माध्यम से लगातार सुन रहे हैं कि ईश्वर को जान लेना, ईश्वर का अनुभव कर लेना, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है सज्जनों। यही कारण है हमें ईश्वर ने समस्त योनियों से निकालकर इस पावन मनुष्य जीवन प्रदान किया है। इसलिए संत कहते हैं, अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल और तू
किस ओर जा रहा है, हम अपनी मंजिल को जाने, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। हमारे वेदों में बहुत सुंदर हमारे ऋषियों ने कहा कि आप रोज अपने आप से एक प्रश्न किया कीजिए। आप अपने आप से पूछिए कस्तवायुनक्ति ही, अर्थात हमारे इस देह में जीव आत्मा को किसने जोड़ा। आप घर जाएंगे आज तो अपने आप से ये प्रश्न करना, आप कस्तवायुनक्ति ही, हमारे इस शरीर में जीव आत्मा को किसने जोड़ा, अर्थात हमारी इस देह में जो शक्ति संचालित हो रही है उसे इस देह के साथ जोड़ने वाला कौन है। हमारे ऋषि उत्तर देते हैं अगली ही पंक्ति में, वो कहते हैं स्वायुनक्ति ही, किसने जोड़ा, ईश्वर ने ही जोड़ा। हमें ये श्वास, यह प्राण, यह जीवन, हमारे इस देह में जो आत्मा है उसे जोड़ने वाला कौन है, हम तो नहीं है ना, ईश्वर है। वो अगली पंक्ति में प्रश्न करते हैं, वो कहते हैं फिर आप अपने आप से पूछिए कस्मै त्वायुनक्ति ही, क्यों, वाई, क्या आवश्यकता थी उस ईश्वर को हमारे इस देह में जीवात्मा को भेजने की, क्यों जोड़ा ईश्वर ने जीव आत्मा को इस देह के साथ, कस्मै त्वायुनक्ति ही। तो ऋषि जन अगली पंक्ति में इसका आंसर देते हैं, इसका उत्तर देते हैं यस्मै स्वायुनक्ति ही, क्यों जोड़ा, ताकि हम ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। बहुत सिंपल, दिस इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी का बहुत सिंपल सा गणित है, बहुत सरल गणित है। हमारी इस देह में जीव आत्मा को ईश्वर ने जोड़ा और हम ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, इसलिए जोड़ा। ये जीवन का लक्ष्य है, दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का उद्देश्य है ये। और प्रभु श्री राम और सीता जी का विवाह क्या है, जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन, जीव आत्मा और परमात्मा का संगम। क्योंकि राम सिया विवाह लौकिक नहीं है, अलौकिक है, साधारण नहीं है, असाधारण है। और जिस समय हमारे जीवन में आप देखिए राम सिया विवाह संपन्न इनके माध्यम से होगा। यदि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को जनकपुरी उस स्वयंवर में ना लेकर आते, कैसे विवाह संपन्न होता। विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को अपने वन प्रदेश लेकर आए हैं कि हमारे यज्ञ का रक्षण करें, लेकिन विश्वामित्र जी का लक्ष्य मात्र केवल अपने यज्ञों का रक्षण करवाना नहीं था, आगे की योजना थी। जगत जननी सीता जी का मिलन होना था श्री राम प्रभु के साथ। ये गुरुदेव जानते हैं, सदगुरु जानते हैं, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि हुआ करती है। विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम और सीता जी का मिलन करवाया, वो मध्यस्थ बन गए, वो माध्यम बन गए। ठीक इसी प्रकार भगवत प्रेमियों, हमारी आत्मा को परमात्मा मिल जाए, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, इसके लिए जीवन में आवश्यकता पड़ती है कि सतगुरु की, कोई तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु हो जो हमारी जीव आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बता दे, वो कोई टेक्निक बताएं। और वो टेक्निक कौन सी है, आप सुन रहे हैं कथा में, वो ब्रह्म ज्ञान है। अपने अंतर्घट में परम प्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म ईश्वर का दर्शन कर लेना, उनकी अनुभूति कर लेना। उस दिन आत्मा को बोध होता है, ईश्वर का, आत्मा और परमात्मा का संगम हो जाता है। तब सदगुरु जीवन में आकर ब्रह्म ज्ञान देते हैं और यही विवाह है। और फिर क्या होता है, जब अयोध्या में विवाह हुआ और वापस लौटे हैं तो वहां पर उत्सव होने लगा, सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार जब हमारे अंतर्घट में भी राम सिया विवाह, आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा तो हमारा अंतर्चित्त भी आनंदित हो उठेगा, हमारा जीवन भी एक उत्सव बन जाएगा। आप लोग चाहते हैं आपका जीवन उत्सव बने? कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं। तो यदि अपने जीवन को उत्सव बनाना चाहते हैं, जिन्होंने तो ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, वो तो ध्यान साधना करें, अंतर्घट में ईश्वर के साथ जुड़ करके चिंतन करें, उनका स्मरण करें, भक्ति करें, सुमिरन करें। और जिन्होंने अभी तक ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया है तो सज्जनों, मैं आपसे कहना चाहूंगी, इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है या स्वार्थ नहीं है। हमारा सिर्फ यह भाव है कि जो आनंद
जो अनुभूति, क्योंकि जीवन बीत रहा है, पल पल हमारा जीवन बीत रहा है। ना जाने कब जीवन की शाम आ जाए, ना जाने कब जीवन का विश्राम आ जाए। उससे पहले यह साधन सिद्ध कर लें, हमें वो प्रभु मिल जाए, उनकी अनुभूति मिल जाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, जिन लोगों ने अभी तक ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान यह कथा और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी जन जन में यह ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। आप भी यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और इसके लिए आप कथा समापन के बाद पीछे काउंटर लगा है ज्ञान दीक्षा का, वहां जाकर के आप अपने नाम लिखवाइए। यह ज्ञान निःशुल्क है, इसकी कोई फीस नहीं है। फीस है आपके मन का भाव, आपकी प्यास। अगर आप में प्यास है ईश्वर को पाने की, उनका दर्शन करने की, कथाएं सुनते तो मुझे लगता है आपको कितने ही वर्ष बीत गए होंगे, कितनी आयु बीत गई हमारी कथा सुनते हैं। लेकिन जिनकी अब कथा सुन रहे हैं, हमें जीवन में वो मिल जाएंगे। जिनकी कथा सुन रहे हैं, वो राम हमें मिल जाए। तो आइए इस भाव के साथ, अयोध्या नगरी में उत्सव है, आनंद है, सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। राम सिया विवाह संपन्न हुआ है, और जहाँ अयोध्या वासी पहले प्रभु श्री राम का पावन दर्शन करते थे, आज दर्शन किनका हो रहा है? राम और सिया की युगल छवि का। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आज अयोध्या में मंगल बधाई बज रही है, तो प्रेम से कहेंगे बधाई हो, बधाई हो। सभी तीनों माताओं को बधाई दे रहे हैं, महाराज दशरथ को बधाई दे रहे हैं। आज खुशियों की ऐसी झड़ी, आज खुशियों की ऐसी उमंग बहार है अयोध्या नगरी में। तो आइए आपको भी ले चलते हैं अयोध्या, जहाँ पर आज आनंद है, उत्सव है, और सब अयोध्या वासी मिलकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं?